नमस्कार, अपन विशेष में स्वागत करै छी। हम अजय शाह शिवाली। अखन नागरिकता के लऽ कऽ नागरिकता विधेयक जे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में पास भऽ कऽ प्रतिनिधि सभा में छै, एहिके लऽ कऽ विरोध भऽ रहल छै। कांग्रेस जसपा सहित विरोध में उतरल छै कि ई विभेदकारी विधेयक छै, एकरा फिरता लेल जाए या सुधारल जाए। एहि किस्म के बात सब आबि रहल छै। ई विधेयक केना कऽ विभेदकारी छै या नहीं छै, जाहि हिसाब से बहुमत से पास कयल गेलैए समिति में, तऽ एकरा कोन रूप में लेल जा सकै, एहि विषय में चर्चा करल जा रहल छै। आइ जुड़ल छै CK लाल, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। अपने के स्वागत छै कार्यक्रम में। जी धन्यवाद, नमस्कार। शुरुआत करऽ चाहै छी जे अखन बहुत चर्चा के विषय बनल छै, जे अखन नागरिकता विधेयक समिति से पास भेलै, एकरा विभेदकारी कहि कऽ प्रतिपक्षी दल सब विरोध जनाबि रहल छै। कोन रूप में लड़ रहल छी अपने एकरा? बिल्कुल विभेदकारी छै है। एक तऽ जे अंतरिम संविधान में गणतांत्रिक आंदोलन मधेश विद्रोह के बाद जे अंतरिम संविधान में रहे, ओहिसँ कनिक पाछा तऽ लौट गेल रहे एहि संविधान के लागुए करऽ काल में। आ ई जे अखन विधेयक के बात भऽ रहल छै, ई तऽ एकरो और पाछा ल जाकऽ नव पंचायत संस्करण के रूप में आ पंचायतो काल के संविधान से बेसी अनुदारवादी बनाबऽ के कोशिश भऽ रहल छै। इस बात में तो कोनो शंके नहीं। एकटा की कहनाम छै, जे आदमी के हाथ में, नवसिखुआ के हाथ में हथौड़ा भेट जाए छै ने, तो चारू कात ओकरा कांटिए देखाइत रहे छै, तो ठोकते घूम। तो अखन के जे सरकार छै, अखन के जे सत्ता छै, ओकरा हाथ में प्रचंड बहुमत के हथौड़ा छै, तो चारू कात खाली काटिए ठोक रहल छै। कखनो भारत के विरुद्ध में काटी ठोकै छै, कखनो मधेसी के विरुद्ध में काटी ठोकै छै, कखनो कोरोना से पीड़ित लोग के विरोध में काटी ठोकै छै, चारू कात काटिए ठोक रहल छै। एकर तऽ सब दिश सब विरोधी दले नहीं कि सत्ताधारियों दल में किछ लोग जे कि लैंगिक न्याय के पक्षधर हेतै, मधेसी सम्मान के इज्जत राखऽ वाला हेतै, सत्ताधारियों दल के व्यक्ति सबके एहि विभेदकारी विधेयक के विरुद्ध में ठाढ़ होबऽ के अखन के आवश्यकता जी, जेना अपने कहि रहल छियै कि बहुमत के सरकार छै, जेना उदाहरण देलिए कि हथौड़ी दै छै तऽ सब दिस ठोकिला चाहलक ने, तऽ अपने के केना लगै छै जखन बहुमत भऽ जाइ छै तऽ की सही छै की गलत छै, ओ छुटियाबऽ के जे किस्म के एकटा सोच रहके चाही कि केना कऽ छुटियाओल जाए, तऽ ओ सोच कतौ ने कतौ हरा जाइ छै कि सही की छै गलत की छै, से अपने कहि रहल छियै। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के एकटा मान्यताए की छै, जे व्यक्ति कतबो बुद्धिमान भऽ जाओ, एकेटा के बुद्धि से यदि सरकार चलऽ लगे तऽ निरंकुशता के संभावना बढ़ि जाइ छै। ताहि लेल प्रजातंत्र में कहै छै जे ओहिमे प्रतिपक्षी दल होइ छै, सत्ता पक्ष के संसदीय समिति होइ छै, संसद में बहस होइ छै। दुर्भाग्यवश अखन नेपाल में की भऽ गेल छै, जे कहला प्रतिपक्षी दल छै, लेकिन सरकार के विरोध करऽ के 8 प्रतिपक्षी दल में बाकी नहीं रही। कहला सत्ताधारी के संसदीय दल छै, लेकिन अपन नेता के निर्देशन के ब्रह्म वाक्य मान के ओकरा लऽ रहल छै। तऽ ई प्रजातांत्रिक मूल्य मान्यता सब टूटल अवस्था के बहुमत छै। तब जहन प्रजातांत्रिक व्यवस्था टूटल अवस्था के बहुमत होई, तो वही बहुमत के जे छै ने, से किछु चलाक धूर्त लोग सब अपन अपन कार्यसूची के लिए प्रयोग करऽ लगे छै। किछु लोग सत्ताधारी दल में छै जेकर इच्छा की बुझाई छै, जे मधेसी सबके बहुत ई सब तो बाप रे बड़ा आगा चलि आयल, कहाँ ई आंतरिक उपनिवेश के हैसियत में छल, ई तो हमरा सबसे बराबरी करऽ लागल, हमरा सबके सब बराबरी करऽ, तो बड़ा ई तो खतरनाक चीज भेलै।
तो वही डर के चलते खास क मधेसी सबके होचियाब के, ओकरा उत्पीड़न में राख के लेल, ओकरा आंतरिक उपनिवेश के स्थिति में राख के लेल अपन ई बहुमत के मैनिपुलेट कहे छै अंग्रेजी में, धूर्तता पूर्वक व्यवस्थापन क मधेश विरोधी, जन विरोधी, अनैतिक, अराजनीतिक, असंसदीय, अप्रजातांत्रिक विधेयक के पक्ष में सत्ताधारी सब ठाड़ गए। जेना अपने कहलिए कि बहुमत के या कहीं जनमत के अवमूल्यन, जनता कोनो भी नेता के भोट दै छै, जिताबै छै, हुनका सबके नेतृत्वदायी भूमिका में पहुँचाबै छै। जे हिसाब से अपने कहि रहल छियै कि ओ जनप्रतिनिधि सब छै, ओ जनता के भोट लऽ कऽ जीतल छै, लेकिन जखन हुनका सबके अधिकार देवऽ के बात अबै छै तखन किछु सीमित व्यक्ति, किछु सीमित नेता सब हुनका सबके एकटा अपना चंगुल में फंसा लै छै। तऽ एहि जतऽ जनमत के कोनो कदर नहि भेलै ने। की होइ छै जे मतदाता जखन निर्वाचन में अपन मत दै छै तो ओकर एकटा अलिखित समझौता होइ छै नेतृत्व के साथ। वो अलिखित समझौता की होइ छै जे हमर भावना के तो प्रतिबिंबित करबे, हमर तो प्रतिनिधित्व करबे, विश्वव्यापी जे प्रजातांत्रिक मूल्य आ मान्यता छै ओकरा तो इज्जत देबी, मानवाधिकार के सम्मान करबे, समानता के कार्यसूची के आगा बढ़े भी, न्याय के कार्यसूची के आगा बढ़े भी। ई एकटा अलिखित समझौता में विश्वास के आधार पर मतदाता अपन प्रतिनिधि चुने छै, लेकिन लिखित समझौता तो होई नहीं छै। एकर दोसर समझौता सब जका कोनो अदालत में जाकर न्याय तो मांग नहीं सकै छियै। तो एहन स्थिति में यदि नेतृत्व मतदाता की भावना के अपेक्षा के कदर नहीं करे छै तो ओकरा विश्वासघात कहल जाय छै। तो अखन के जे सत्ता छै से तो मधेसियों के मत से बनल छै, तो मधेसी मतदाता से विश्वासघात कर रहल छै। तऽ विश्वासघात के कऽ रहल छै से महत्वपूर्ण बात छै ने। विश्वासघात के कऽ रहल छै, एकटा तऽ होइ छै अपन चंगुल में फंसऽ वाला, दोसर होइ छै फंसऽ वाला ने। तो विश्वासघात के कर रहल छै सबसे बेसी? विश्वासघात तो शक्तिशाली न करते, जे कमजोर से की विश्वासघात करते? तो शक्ति जकरा हाथ में से ने विश्वासघात करते। शक्ति ककरा हाथ में से विश्वासघात कर रहल छै? स्वाभाविक है नेतृत्व के हाथ में छै। बिल्कुल, नेतृत्व में, सत्ताधारी दल में, नेपाल के संस्थापन जे छै, स्थायी सत्ता जे छै से भेलै। ई सब खास कर जनजाति, दलित, महिला, मधेसी जे नेपाल के परंपरागत उत्पीड़ित समुदाय सब छै, सबसे विश्वासघात कर रहल छै। मधेसी से कुछ बेसी, क्या तो मधेसी के तो अपना बराबर कहियो समझबे नहीं कलकै ने। तो यह एक मौका है, हमरा संग में लगभग 2/3 बहुमत है, तो मधेसी के दोयम तेयम दर्जा में रखना ही रह जाए, ओकरा वैधानिकता प्रदान करी, तई किस्म के विधेयक लायल गेल। जी, मधेसी के सवाल पर कहल जाए तो बेर बेर आंदोलन भेले, 100 से बेसी लोग शहादत दिलकै, लेकिन जखन मधेसी के अधिकार, हुनका सबके पहचान के बात अबै छै कि ई अधिकार दिया के चाही, तखन कहल जाय छै कि जायज मांग संबोधन कयल जेतै, लेकिन कहिया संबोधन कयल जेतै से कहल नहीं जाय छै। दोसर दिस अखनके के बात करी जे विभेदकारी कहि रहल छै, ई विभेदकारी विधेयक आनल गेलै, नागरिकता विधेयक, अहू पर वो सब कहि रहल छै नहीं ई सही छै से कहि रहल छै। तो अपने के की लगे, जना अपने लोकतांत्रिक पद्धति के बात कह सकै छी, प्रजातांत्रिक पद्धति के बात कह सकै छी, तो ई जे पद्धति जे छै, शासकीय स्वरूप जे छै, ई स्वरूप फेलियर भ गेलै या ई न्याय नहीं द सक रहल छै ई स्वरूप? अहाँ के एकेटा प्रश्न में कम से कम 10टा प्रश्न है, अब कत से शुरू करी? हमरा आई के विषय में पहिला लिया जी, स्वरूप के विषय में। पहिला लिया मधेश आंदोलन में 100टा के शहादत
शहादत के संख्या नहीं गनाई छै। शहादत एकोटा के उतबे महत्वपूर्ण होइ छै जते 1000 के होइ छै, 1 लाख के होइ छै। किया तऽ शहादत तहन कहाइ छै जखन जायज मांग के लेल, सत्य के पक्ष में जनाधिकार के लेल जे अपन जीवन अर्पण करे छै ओकरा शहादत कहै छै। तऽ उ 100 भेलै आ माओवादी के 17,000 भेलै तऽ उ बेसी भेलै से तुलना नहीं होइ छै। शहादत एकोटा व्यक्ति के शहादत होइ छै। तऽ जखने मधेसी अधिकार के लेल शहादत भेलै, एकर अर्थ की छै? कोनो मुद्दा के लेल जे आदमी अपन जान तक अर्पण करल तैयार भ जाए तऽ ओहि मुद्दा में सत्यता के अंश छै। उ सत्यता मधेश आंदोलन स्थापित कलकै आ ओहि सत्यता के संविधान तक मानलकै। मधेश शब्द के, मधेसी शब्द के संवैधानिक मान्यता दे पहला बात। दोसर बात जे प्रश्न से जोड़ल है जे कि ई प्रजातांत्रिक भेलै जे शहीद के शहादत के सम्मान नहीं कैल जाए। उ प्रजातंत्र विषय नहीं छै। प्रजातंत्र में तो बहुमत शासन करै छै। उ ओइसे बड़का चीज छै, उ नैतिक चीज छै। जे बहुमतो जे छै नहीं, सारा संसार के एकटा विसम्मति राख वाला आदमी के मुंह बंद करे के अधिकार नहीं छै। टोरी खेल में ठाड़ भ क 10,000 आदमी हल्ला करे, एक आदमी के पकड़ के हम लटका दही तो 10,000 एक पक्ष में, एक आदमी एक पक्ष में कही कर तो 10,000 ठीक नहीं होइ छै। प्रजातंत्र के बात नहीं छै, नैतिक बात छै। नैतिक बात की छै? जो मधेश के अखन तक नेपाल में बराबरी के अधिकार, समानता के अधिकार, न्याय के अधिकार नहीं भेटलै। अहाँ के प्रश्न के अब तेसर भाग में जाए जे किया बेर बेर एना होइ छै आ सत्ताधारी सब एहि किस्म के व्यवहार किया करे छै? तो एकटा की होइ छै जे सत्ता में गेला के बाद दम्भ आबि जाइ छै, अहंकार आबि जाइ छै। ओइसे मुक्त होबे में काफी समय लगे छै। अखन जतेक राजनीतिक दल के नेता सब छै से बड़का संघर्ष से आयल अपना के बुझे छै। चप्पल से एके बेर पजेरो आ महल में पहुंच गेला के बाद के जे अहंकार होइ छै ओकर अहाँ कल्पनाओ नहीं कर सकै छियै। तऽ ई अहंकारी समुदाय, खास कऽ कऽ जेकरा संविधान कहि देने छै खस, आर्य, बाहुन, क्षेत्री, दशनामी, हम एबीसीडी कहै छै। आर्य, बाहुन, क्षेत्री, दशनामी, ई एबीसीडी के की लागि रहल छै जे हम तो जीत गेली सन 2015 में, ई संविधान लागू कऽ के हम जीतल छी। तो जीतल के अधिकार होइ छै, जे जीतल जे चाहते से करते। विनर्स जस्टिस, विक्टर्स जस्टिस कहै छै अंग्रेजी में। जे जीतऽ वाला, तुलसीदास के रामायण में छै, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, जे शक्तिशाली छै ओकर तो दोषे नहीं होइ छै, उ जे करते से भ जाइ छै। तो तई किस्म के जंगल के कानून के अवस्था भ गेल छै। अब अहाँ के प्रश्न के पांचम भाग में आबी। पांचम भाग में की कहै छै कि शासन व्यवस्थाए असफल भ गेलै। शासन व्यवस्था के असफल कह से पहिने विश्वव्यापी मूल्य आ मान्यता से किछु तुलना क के देखऽ पड़ै छै। तो ई यदि व्यवस्था असफल भ गेलै तो एकर विकल्प में कोन किस्म के व्यवस्था आबि सकैया? यदि पहले के व्यवस्था आबि सकैया तो सन 2090 के व्यवस्था के विरुद्ध में तो माओवादी के विद्रोह भेलै, मधेश के विद्रोह भेलै, जनजाति के विद्रोह भेलै, उ तो ठीक नहीं रहे। ओइसे पहिल का यदि पंचायत व्यवस्था के बात करबै तो ओहि के विरुद्ध में कांग्रेस रहे विद्रोह केने। ओइसे पहिल का यदि संसदीय व्यवस्था के बात करबै तो ओकर विरुद्ध में सैनिक कू भेल रहे। ओइसे पहिने की राणा शासन के तो भूतकाल तक कोनो अहाँ के दिग्दर्शन नहीं द रहल है। मतलब व्यवस्था के दोष नहीं छै। नहीं, व्यवस्था के दोष नहीं छै। वर्तमान में देखबै तो कम्युनिस्ट की अहाँ के उत्तर कोरिया चाहिए, कि अहाँ के सोमालिया चाहिए, कि अफगानिस्तान चाहिए, कि पाकिस्तान चाहिए, सेहो वर्तमानों में के तुलना क के देखबै तो वर्तमानों में है। आ भविष्य के बात करी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जे होइ छै, जकर की प्रण कैल गेल रहे अंतरिम संविधान में कि समानुपातिक समावेशी हेतै, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व हेतै, पहचान आ सक्षमता के आधार पर संघीय राज्य के निर्माण हेतै,
सकारात्मक विभेद द्वारा मधेसी, जनजाति, दलित, महिला के आगा लाल जतै ई लोकतांत्रिक संभावना के परिकल्पना सन 2006 में, सन 2008 में कैल गेल रहे। दुर्भाग्य से सन 2015 में प्रतिगमन भेलै, प्रतिगमनकारी संविधान चलि आयल, ताहि दुआरे कार्यसूची किछु पाछा पड़ि गेलै, लेकिन एकर मतलब व्यवस्था खराब छै से बात नहीं छै। जी, तब अपने जना कहल कि व्यवस्था के दोष नहीं छै, दोष के कर व्यक्ति के मानसिकता के, या जे वोट देलकै, जे नेता सबके जितौलकै, जनप्रतिनिधि बनौलकै, तिनका सबके दोष के कर मानसिकता बदल नहीं सक रहल छै नेपाल में। देखियो, दोषी खोजल जाय छै जहन झगड़ा होय छै, चाहे व्यक्ति में या समूह में, जे दोष के कर। जखन राजनीतिक संघर्ष होय छै तखन दोषी नहीं खोजल जाय छै, राजनीतिक संघर्ष में अवगुण खोजल जाय छै। आ संघर्ष में कहियो संघर्ष मार्फत तो कहियो मिलजुल के ओहि अवगुण के हट कल जाय छै। जखन अहाँ दोषी खोजबै तो की करबै कि माओवादी जका हथियार उठाओ आ कि सेना के कू करू, दोषी के सजाए दियो। लेकिन राजनीतिक संघर्ष में दोषी के सजाए देव के तरीका नहीं अपना कर संघर्ष द्वारा न्याय के पक्ष में गुण अवगुण के विवेचना कर अवगुण के घटाब के आ गुण के बढ़ाव के प्रयत्न होय छै। प्रजातांत्रिक संघर्ष, लोकतांत्रिक संघर्ष एकदम न्यूनीकरण कर जे दोष कर वोट जे दिलिए 2/3 मत उ मतदाता दोषी की, उ मत लक ओकरे मतदाताए के शोषण करे लगली से मत लेव वाला दोषी की, गलत संविधान बनैलक से संविधान बनाव वाला दोषी की, गलत संविधान के मान के चुनाव लड़ गेली से हो दोषी की। तो दोषी तो खोज लगबै तो अजात शत्रु की तो सब शत्रु, कोनो शत्रुए नहीं है कि तो सब शत्रु है। जी, संघर्ष के बात करी, मधेश में बेर बेर मधेश आंदोलन भेले ने, अपने कहली संघर्ष के बात एकटा कि संघर्ष कर पड़ले, गुण अवगुण के विवेचना कर पड़ले नहीं, आ तै के बाद एकरा न्यूनीकरण करैत ल जाय पड़ले। तो ई सिलसिलेवार ई क्रम कहिया धरि नेपाल में चलतै? कैलाकि संघर्ष तो भेले, संघर्ष नहीं भेले से बात नहीं छै। मधेशों में 3 बेर आंदोलन भ चुकले नहीं, कतेको लोग शहादत दिलकै, तो ई कहिया धरि चलतै? ई निरंतर छै, जाधर मानव समाज रहतै, जे छै ओइसे कुछ नीक चाहिए, जो है उससे बेहतर चाहिए के संघर्ष निरंतर हो जाए। अमेरिका संसार के सबसे पुरान प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक देश छै, अखनो ओहिठाम संघर्ष भ रहल छै जे अश्वेत पर अत्याचार होय छै। भारत के स्वतंत्र भेला 70 वर्ष भेलै, मुसलमान के साथ ओहिठाम के हिंदूवादी सत्ता कोन व्यवहार कर रहल छै। पाकिस्तान के स्वतंत्र भेला एते दिन भेलै, अखनो अहाँ देखबै संघर्ष भ रहल छै। मानव जाति जे छै ने, बुद्ध भगवान के कहनाम छै जे जीवन जन्म नेलाई दुख छै, दुख से निकल के उपाय छै, आ उ उपाय के निरंतर अवलंबन कर पड़े छै। ई कहि के जे 100टा के शहादत भेलै तो उपलब्धि हासिल भ गेलै। प्रजातंत्र के यात्रा में पड़ाव होय छै, अंत नहीं होय छै। ई जे संघर्ष के यात्रा छै ने, थाकि गेली तो कनिक सुस्ता लेली, लेकिन आब पहुंच गेली अपन लक्ष्य पर, आब चल के नहीं है एहिठाम बैस के भोज भात करी, तेहन प्रजातंत्र के यात्रा नहीं होय छै। जई दिन उ सोचबै वही दिन नया किस्म के शोषण फिर शुरू भ जाय छै। तै के लेल मतलब संघर्ष कोनो न कोनो रूप में जनता के, मधेसी के, जनजाति के, दलित के ई बुझनाई बहुत जरूरी छै जे अंतिम संघर्ष नाम के चीज नहीं होय छै। हरेक संघर्ष पहला संघर्ष है, ओकर ओई व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं समाप्त होय छै। अपने जे संघर्ष के बात के लिए, संघर्ष के एकटा लेवल के बात कल जाए कि संघर्ष कोन हद है, संघर्ष मधेसी के क्या कर पड़ रहल छै बेर बेर? क्यों कही रहल छै नहीं कर के तो नहीं करू, जाए वही में संतोष करू। पंचायतों काल में तो कते मधेसी तो संतुष्ट रहे थे, ऐसा पहिलको व्यवस्था में तो एकटा मधेसी राष्ट्रपतिये भेला, उपराष्ट्रपतिये भेला। तो संतोष करे वाला के लेल संघर्ष जे छै से अपन चॉइस होय छै, अपन इच्छा होय छै। जो अहाँ के लागत जे अन्याय छै,
अन्याय के विरुद्ध में लड़के तो संघर्ष करू, नहीं लगे जे नहीं अहिना छै ठीके छै आब एतेक मरि गेलै आब कथी ला और के मर देबै तो ओनो कह वाला लोग तो रहै छै। त समाज में हरेक किस्म को लोग रहै छै, किछु एहनो लोग रहै छै जे अन्याय के देखते संघर्ष करे ला तैयार भ जाय छै, किछु एहनो लोग रहै छै जे अन्याय करे वाला के शक्ति देख के भाग जाय छै। तो समाज में तो हरेक किस्म के लोग हरेक समय में होय छै। संघर्ष परिणाममुखी हो नहीं सके के कारण में जे एकटा रंगभेद के बात कल जाय छै ने, जेना अमेरिका के बात करी तो किछु दिन पहले जे घटना भेल रहे जॉर्ज फ्लॉयड के बात करी तो वो जो हत्या कल गए ने घेर दाबि कऽ, तो हम ये अपने से पूछे चाहे एकर परिणाम किया परिणाममुखी जेहन सोचे छै ने, संघर्ष जे आंदोलनकारी सब रहे छै वो सब सोचे छै परिणाम जल्दी चलि आवे, लेकिन जब मधेसी के सवाल जखन अबै छै तो परिणाम जल्दी नहीं अबै छै, एबो करै छै तो बहुत कम मात्रा में अबै छै। तो अपने के ई रंग रूप चेहरा ई कते मायने रखे छै संघर्ष के परिणाममुखी बनावे में? बिल्कुल तो हेबे करे छै, जे सत्ता में होय छै नहीं अपन प्रिविलेजेस कहे छै, विशेषाधिकार छै तो न फेंक देत, लेकिन वो अपन विशेषाधिकार जे होय छै जे हम फना कुल के तो नहीं छोड़े छै ने। तो श्वेत सब जे छै अमेरिका में परिणाममुखी यदि होबे के रहते तो लिंकने के पाला में परिणाममुखी संघर्ष भ गेल रहते। ओहिठाम तो देखे छै गृहयुद्ध लड़ले, हजारों लाखों आदमी सहभागी भेले, हजारों के शहादत भेले। संघर्ष हम एही बात पर जोर द रहल छी जे परिणाम जे होय छै से बूंद बूंद से जेना समुद्र बने छै। मधेश के संघर्ष से की भेले अहाँ अपन तुलना क लियौ, हमर अहाँ के बाबा परबाबा के समय में सजे शुरू भेले तो बाबूजी के समय में राणा शासन अंत भेले तो मधेसी के अधिकार किछु त आगा बढ़ले, पंचायत हटले तो किछु त आगा बढ़ले, बहुदलीय व्यवस्था हटले, गणतंत्र एले तो किछु त आगा बढ़ले, कहियो काल आगा बढ़े छै। सन 2015 में दुर्भाग्यवश जे सामाजिक रूप से वर्चस्वशाली समुदाय ब्राह्मण, पहाड़ी ब्राह्मण ओकरे हाथ में राजनीतिक को सत्ता चल गए तो सन 2015 में प्रतिगमन भेल। हमर बाबा के समय से यदि 10 कदम आगा बढ़ल रही तो सन 2015 में 2 कदम पाछा भ गेली। एकर मतलब 8 से फिर 10 नहीं 12 के इच्छा रखे छी और आगे जाके इच्छा करे छी, लेकिन ई कहनाई जैसे किछो हासिल नहीं भेल परिणाममुखी बनाबी, परिणाम के हम कहलो ने एकर परिणाम जे छै नहीं ओकर अहाँ ई नहीं कहबै जे लक्ष्य के कतेक नजदीक पहुंचली, एकर परिणाम ई होय छै जे जत से चलल छलिए ओत से कते किलोमीटर आगा आई, कहला तो लक्ष्य जे छै से अनंत छै और आगा जाए के कतेक आगा जेबै तो ओइसे आगा देखा जैसे और नीक छै तब ओइसे और आगा जेबै। तो एही किस्म के मधेश में खास करके मध्यम वर्ग में शिक्षित वर्ग में बुझानाई बहुत जरूरी छै। वैज्ञानिक शिक्षा के प्रभाव की भेल छै जे एक बेर a+b होल स्क्वायर के a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सॉल्व कर लेली तो भ गेलै, पहुंच गेल हमर। ई पहुंचे नहीं छै, ई अंत होबे वाला चीज नहीं छै। सामाजिक संघर्ष एकर प्रकृति अनंत होय छै, एकर परिणाम के मापन कहाँ से होय छै जे कत छलिए आइ कत एलौ ओहि से मापन होय छै। अब नागरिकता के विषय में कनि केंद्रित भेल जाय जे अखन नागरिकता विधेयक जे एलै तो एहि विधेयक पर जखन जे जसपा या नेपाली कांग्रेस जे विरोध कर रहल छै तो नेकपा कहि रहल छै कि तो विदेशी के लेल छै प्रावधान राखल गेल, अहाँ सबके कपार कैला दुखाइए, ई तो सब कोई के लेल छै, चाहे अमेरिका से कोई आवे चाहे इंग्लैंड से कोई आवे, नहीं कतौ से कोई एतै तो सबके लेल छै, नहीं अहाँ सब किया? बिल्कुल ओहि दुआरे जे नेपाल राज्य बन से बहुत पहिले मधेश में विभिन्न संस्कृति छै, सभ्यता छै, ब्रज के संस्कृति छै, अवध के संस्कृति छै, भोजपुरा के संस्कृति छै, मिथिला विदेह के तो संपूर्ण सभ्यता छै जेमे विभिन्न किस्म के संस्कृति सब समाहित छै। जेना बहुत छोट छोट नदी मिल के गंगा बने छै तहिना
मिथिला विदेह के सभ्यता में बहुत संस्कृति समावेश भऽ मिथिला के सभ्यता बनल छै। नेपाल के जखन सीमाना कोरल गेलै तऽ ई सभ्यता के छुटिया देल गेलै। किछु भाग आधुनिक किस्म के राज्य जकरा भारत कहल जाइ छै ओहिमे पड़लै, दोसर भाग जे छै आधुनिक किस्म के राज्य जकरा नेपाल कहै छै से पड़लै। लेकिन उ बनला के बादो, सुगौली संधि के बादो 1816-18 के बादो ई वैवाहिक पारिवारिक सांस्कृतिक संबंध में विचलन नहीं आलै। तकर बाद राणा शासन के हटाओल गेलै। राणा शासन के हटाओल गेला के बादो राणा शासन के अंतिम काल में नेपाल भारत के शांति संधि भेलै, मित्रता संधि भेलै। संधि सेहो कहलकै जे नहीं, इस सभ्यता के जो संबंध है से राज्य के संबंध से ऊपर है। तो राज्य के संबंध एकरा विभाजित नहीं कर सकैया, एकरा केवल पहचान देव सकैया, मान्यता देव सकैया, से संधियो मान्यता देलकै। ओकर बादो जतेक संविधान बनलैया लगभग सब संविधान में की कहलकै जे परंपरागत संबंध जे छै से कानूनी मान्यता से ऊपर छै। अखन की कहि रहल छै अखन के सत्ता जे नहीं, सभ्यता आ समाज से ऊपर राज्य छै, लैंगिकता से ऊपर राज्य छै। यानी कि उत्तर कोरिया के प्रारूप नेपाल में लागू कर चाहि रहल छै। तो ई कहनाइ जे विदेशी छै, यदि भारत विदेशी छै तो ओइ के लिए तो बहुत प्रक्रिया सब होइ छै ने। संधि की कहे छै जे एक दोसर देश के नागरिक के बराबर के अधिकार भेटतै। नेपाल कहलकै जे नहीं, बड़का छै हम नागरिकता देबो, ई त एकटा प्रतिबद्धता छै ने। कोई प्रतिबद्धता के मान्यता द क ई नागरिकता भेट रहल छै। सारा संधि के प्रतिबद्धता के, सामाजिक संबंध के, सांस्कृतिक संबंध के, सभ्यता के, निरंतरता के, सब के एकटा संसद के बहुमत हजारों वर्ष के संबंध के मिटा देव सकै छै। हिम्मत तो बहुत बड़काए कलक सत्ताधारी सब मानव पड़त। अमेरिका 7 वर्ष के जे प्रावधान रखल गेलै जी, ई 7 वर्ष के जे प्रावधान रखल गेलै तै पर ई कहल जा रहल छै राष्ट्रीय स्वाधीनता, अखंडता, सार्वभौमिकता ई लगायत के विषय में प्रहार भ सकै छै। तै दुआरे 7 वर्ष के प्रावधान राखब आवश्यक छै। प्रहार भ सकै में प्रहार क रहल छै सत्ताधारी। हमरा अहाँ के जिम्मेवारी बनैया जे राष्ट्रीय अखंडता स्वतंत्रता के एहि सत्ताधारी से रक्षा करी, एहि विधेयक के विरोध क के। प्रहार भ 7 वर्ष किया यौ, 6 वर्ष किया नहीं, 8 वर्ष किया नहीं? एहनो कोनो भेलैया जे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध के अहाँ के मन में सपना में मौत से तुंग आबि क से दर्शन दिलै ता कहलखिन जे तो 7 वर्ष के नहीं रखबे तो तोहर अखंडता जे सबसे खतरा में पड़ जतौ। तो मौत से तुम के सपना में देखली, तै द्वारे 7 वर्ष ठीक छै, लजा का अपन बहुमत के प्रयोग क के विधेयक कानून बना दी, संविधान बना दी। यो कोनो तर्क भेलै? कोनो तर्के नहीं छै जी। अंगीकृत से राज्य के डर किया छै? अगर इतिहास अंगीकृत से डर नहीं छै, मधेसी से डर छै। तो मधेसी के अपन पैर तर में राखला, अंगीकृत तो बहाना छै। ई बहाना मात्र छै, बहाना मात्र छै, एमे कोनो सार तत्व नहीं छै। तर्क एहि बेर जै हिसाब से जनता समाजवादी आ कांग्रेस ई दुनू आगा बढ़लैया नहीं, तो एकरा अपने कोन रूप में लड़ल छी? जखन मधेसी के अधिकार के जखन बात होइ छलैया तो विशेष कर पहिलका तत्कालीन राजपा आ समाजवादी पार्टी सब आगा अबै छलैया। एहि बेर कांग्रेस के सेहो संगे आगा देखल गेलैया। एकरा अपने कोन रूप में लड़ल छी? एकटा प्रसिद्ध कविता छै, कवि के नाम हम बिसरि गेलियै, नेमुलर शायद, जर्मनी के, जे पहिने उ कम्युनिस्ट के लेल आयलै तो हम नहीं बाजली, तकर बाद अहिना कहैत जाइ छै, अंत में जो तकर बाद यहूदी के लेल आयलै हम नहीं बजली,
अंत में हमरा लेल जे अलै तो हमरा लेल बाजऽ वाला क्यों बाकी नहीं रह गेल रहे। तो कांग्रेस के देरे से सही यदि बुद्धि अलै तो भ सकैया जे कांग्रेस पार्टी के सेहो किछु भविष्य ई देश में रहे। से बात लागू होइ छै जसपा सन राजनीतिक दल सबके जे मधेश के अलग क नेपाली राष्ट्र के कल्पना नहीं कर सकै छै। ये जाधर मधेश के समानता के अधिकार, न्याय, सकारात्मक विभेद, सम्मान नहीं भेटतै, नेपाल राज्य सुरक्षित नहीं रह सकैया। ई सद्बुद्धि यदि राजनीतिक दल में अलै तो खुशी के बात है। जी, अब अखन जे एक किस्म से आंदोलन चल रहा है तो एकटा संबंध के कनी बात करी। नेपाल आ भारत के ई विधेयक के कारण से नेपाल भारत के जे पौराणिक आ ऐतिहासिक संबंध है, इस संबंध में केहन किस्म से असर पड़ते आ संपूर्ण नेपाल आ नेपाली के लेल ई कते हितकर वा अहितकर रहते। ऐतिहासिक आ पौराणिक कही का हाथ नहीं धो लिया, ये वर्तमान में है। जी, वर्तमान में पारिवारिक संबंध है, सामाजिक संबंध है, धार्मिक संबंध है, आ वह सबसे बड़का नेपाल सन के गरीब विपन्न देश के लेल, भारत सन के विकासशील देश के लेल एक दोसर देश में रोजगारी के, रोजी रोटी के संबंध है। ई वर्तमानों के संबंध एतेक जुड़ल है। नेपाल के लगभग 80% शायद आयात तो भारत भक होइ छै, लगभग सबटा निर्यात भारत भक होइ छै, तो आर्थिक संबंध से ओतबे जोड़ल है। तो ई संबंध के यदि सत्ता चाहियो कोई संबंध के बिगाड़ नहीं सके छै, तो उ डर हमरा विचार में आधारहीन है। भारतीय सत्ता से हो एठाम के नेपाल के अहंकारी सत्ता से खिसियबते नेपाली जनता के दुख देते से हमरा ओतेक कुबुद्धि, दिल्ली में बहुत कुबुद्धि वाला लोग सबके शासन है दिल्ली में, लेकिन ओतेक बेसी कुबुद्धि एते से हमरा नहीं लागे। समस्या की छै जे संबंध बिगड़ते नहीं नेपाल भारत के, समस्या की छै जे समग्र नेपाली के दुख आ तकलीफ बढ़ते। जे जिनका संग में दू दूटा तीन तीनटा नागरिकता छन, एकटा पीआर ऑस्ट्रेलिया के, एकटा ग्रीन कार्ड अमेरिका के, नेपाल के नागरिकता लकर नेपाल में शासन करे से उनका संग तो कौन फर्क पड़ते। जे जते कमजोर नेपाल में ओकरा ओते बेसी दुख उठाव पड़ते। तो ई दुख उठावक एकटा सीमा तक रहते, के सीमा के बाद तो जनता विद्रोह तो करे छै न। जब नाक तक पानी चल अबै छै तो स्वेच्छा से क्यों नहीं डूबे छै, तो विद्रोह तो नेपाली जनता जरूर करते। ओहन स्थिति यदि आते तहन नेपाल के स्थायित्व, अखंडता, स्वतंत्रता पर असर पड़ सकैया। तै लेल एहन अहंकारी विधेयक सबके अखने से यदि विरोध करबै तो ओहन विपरीत परिस्थिति नहीं आते। तो नाक तक पानी पहुंचला के बाद देश से तो बल्कि जीवन नंबर कह के सब नेपाली जनताए अपन सड़क पर उतर जाए, जना सिक्किम में भेल रहे, तेहन अवस्था नहीं आवे। तहु के लेल समानता के, न्याय के सुनिश्चितता जरूरी है। आ मधेसी जो आंदोलन करे छै आई तो उ मधेसे के अधिकार के लेल नहीं कर रहल छै, नेपाल के भविष्य, नेपाल के अखंडता, नेपाल के स्वतंत्रता सुनिश्चित करे के लेल आंदोलन भ रहल छै। जेना अपने कह रहल छलिए कि नेपाल भारत के संबंध में बहुत किस्म के समस्या आबि सकै छै। नेपाल भारत बीच बेटी रोटी के संबंध, पारिवारिक संबंध, ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक विभिन्न किस्म के संबंध छै। ई संबंध तोड़ के प्रयास ई विधेयक से किया जा रहल छै। एहि बात के जानकारी या अगर ई विधेयक आनल गेलै, 7 वर्ष के प्रावधान राखैत अगर ई विधेयक आनल गेलै तो नेपाल भारत के संबंध में दरार आबि सकै छै। ई बात के जानकारी सिर्फ मधेसी के मात्र किया छै? एकर कारण छै जे मधेसी के प्रत्यक्ष प्रभाव पड़े छै।
देखियो अखन के जो संबंध छै से रोटी बेटी से बेसी महत्वपूर्ण भ गेल छै रोजी रोटी। बेटी रोटी के संबंध वही समय में छलैया जब जातीय चौकामा भोज होइ छलैया आ बहुत बेसी एहि पार से ओहि पार विवाह होइ छलै। अखन विवाह के स्थिति केहन छै देखियो, जे संपन्न आ संभ्रांत में भारत से नेपाल में बेटी एहि दुआरे नहीं देबऽ चाहे छै जे नेपाल में मधेसी के अवस्था ठीक नहीं छै, तो मधेसी के बेटी देबै तो ओहिठाम तो 2 नंबर के नागरिक होत, ओहिठाम तो 1 नंबर के है। आ नेपाल से बेटी भारत में जनाई कम एहि दुआरे भ गेल छै जे ई 1 रुपया 1 रुपया 60 पैसा में आ दहेज के चलन में नेपाली सकै नहीं छै, एक तो वहीना कम भ रहल छै। जहाँ तक कनिक पिछड़ल वर्ग के तथा कथित अन्य जाति के बड़का लोक नहीं की और जाति के बात छै, ओकरा सब में की छै जे भारत में बेटी देबै तो घरेलू हिंसा कन बेसी होइ छै। भारत से नेपाल में ई सोच के नहीं जे ओहिठाम जेतै तो खेतै की, नागरिकता नहीं भेटतै, तो एक तो वहीना संबंध राष्ट्रोन्मुख छै, नीचा उतर रहल छै। ई 7 वर्ष के यदि लागू भ जेतै तो मधेसी के स्थिति हेतै। हम बेर बेर कहै छी, एके घर में एकटा पुतौह यदि नेपाल के मधेश क्षेत्र के, एकटा पुतौह प्रेम विवाह के चलते नेपाले के पहाड़ के क्षेत्र के, आ एकटा पुतौह यदि सीमा पार के भले ही 1 किलोमीटर लग के गांव के होई, तीनों पुतौह के बीच में घर भाड़ा के एकटा बीज बन जतै ई नागरिकता 7 वर्षीय विधेयक। वो 7 वर्ष धरि भारत से आयल पुतौह की कहतै जे हम की, हमर स्थान की ये परिवार में, तो पहाड़ से प्रेम विवाह कैल पुतौह कहतै जे नहीं तो विदेशी छे, तोहर वफादारी पर शंका है। आ जे मधेसी तेसर पुतौह रहतै से कहतै जे कखनो अपन सुविधा के अनुसार कखन ओकर पक्ष लेतै जे हमरो मामा घर उम्हरे है, आ कखनो एकर पक्ष लेतै जे हमर नागरिकता माय बाप के तो एम्हरे के है। ते घर घर के भांड क मधेसी के एकटा बहुत लंबा कालखंड के लेल दास बनाव के षड्यंत्र जगह लागि रहल छै जी से भेल एकटा। आ रोजगारी पर जे छै से असर तो मधेशो से बेसी पहाड़ में पड़तै। ओना तो एहि बेर देखल गेलै ने जे हिसाब से कोरोना के अवधि में जे हिसाब से क्वारंटाइन में अत्यधिक संख्या में भारत से विशेष कर वो सब घुर के जे एलै एकटा तो अवस्था देखल गया कि वास्तव में नेपाली सब कते डिपेंडेंट है। तो बिल्कुल, तो रोजी रोटी के बात जे छै से पहाड़ पर बेसी असर पड़तै। अखन पहाड़ वाला के शायद की लागि रहल छै जे ई त खाली रोटी बेटी के भांड रहल छै, रोजी रोटी पर असर नहीं पड़तै। उ ई बिसरि जाइ छै जे ई दुनू जोड़ल चीज छै, एक दोसर से छुटियाल नहीं जा सकैया। रोजी रोटी के अवसर जे भारत में भेटै छै, चाहे भारतीय के नेपाल में भेटै छै, ओकर आधार मान्यता की छै जे हमर रोटी बेटी के संबंध जहन अइ तो रोजी रोटी के संबंध तो स्वाभाविक भेलै। जै दिन ई रोटी बेटी के संबंध में खलल पड़तै तो रोजी रोटी के संबंध में सेहो असर पड़तै। वही के लेल वो अवस्था नहीं देख पड़े, तही के लेल मधेसी के जे आंदोलन छै से पहाड़ों के उत्पीड़ित वर्ग के, जनजाति के, दलित के, महिला के पक्ष में छै। महिलाओं के पक्ष में किया तो महिला के नागरिकता के बात जे छै से तो अखन कहल जाय छै जब भारत से परंपरागत संबंध में ई बात छै तो तेसर देश से विवाह कैल वाला सबके की हालत है सोचियो तो ई 2 किस्म के नागरिक आ नागरिक होइ छै। हाँ, एक बेर नागरिक बना दिलिए तो भ गेलै नै, उ नागरिक के कुछ आवश्यकता होइ छै, ओकरा परिपूर्ति करा के बाद ई आजीवन अनागरिक आ अंगीकृत बनाव के जे किस्म के संविधान में अलै उ गलत रहे करेला। आई विधेयक आइन पर ओकरा कह रहल छै करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तै के लेल एकर विरोध जरूरी छै। एकटा पारिवारिक संबंध के बात करी तो मधेसी संघ अत्यधिक छै, लेकिन जेना आपने कहली एकटा रोटी के संबंध तो ऑल नेपाल संघ छै, सरकार ऊपर से लकर नीचा तक के व्यक्ति से संबंधित छै ने रोटी के संबंध।
लेकिन जखन अखन के बात करी, आंदोलन के बात करी, विरोध के बात करी, सरकार के दबाव दिया के बात करी, तो और समुदाय एहिमे किया ने समर्थन जनाबै छै, ई काल्हि भेने तऽ हमरो रोटी पर समस्या पड़तै। ओ एहि दुआरे नहीं आगा आबि रहल छै जे अखनो ओहि समुदाय में भ्रम छै जे ई नागरिकता विधेयक के असर सिर्फ रोटी बेटी पर पड़तै, रोजी रोटी पर नहीं पड़तै। हम अहाँ समझाब नहीं सक रहल छियै जे रोजी रोटी के संबंध जै जग पर फाउंडेशन पर खड़ा छै, उ फाउंडेशन रोटी बेटी छै, वही के चलते ही रोजी रोटी के छै से हमरा अहाँ सन लोक एकरा समझाब नहीं सक रहल छियै। ई संचार के असफलता कहियो आ एक किस्म के जे संभ्रांत छै जेकरा कि जे रोजी रोटी के लेल अछाम के लोक जका बॉम्बे नहीं सोचे छै, उ मेलबर्न सोचे छै, लंदन आ न्यूयॉर्क सोचे छै, ओकरा तो असर नहीं पड़े छै। तो जे खसारे समुदाय के विचार निर्माता छै ओकरा इस असर नहीं पड़ते। असर केकरा पड़ते तो कालीकोट के लोग के पड़ते, अछाम के लोग के पड़ते, बझांग के लोग के पड़ते, जेकरा अपन बाज के राष्ट्रीय संचार में पहुंच नहीं छै। तै के लेल उ मुद्दा के सब पक्ष बुझन नहीं सक रहल छै। मधेसी में आंदोलन करैत करैत एतेक चेतना आबि गेल छै जे कोनो मुद्दा के विभिन्न पक्ष तुरंत समझ सकै छै, तै लेल मधेसी आंदोलित छै। जी, आब अंत दिशियो चलि आयल छी, अपने के केना लगे आब एकर निकास की छै? नेकपा ई पर लेतै? तत्काल निकास नहीं छै। ई सत्ता जाधरि कायम रहत, ई अपन एकदम कृत संकल्प छै जे मधेसी के बराबरी के अधिकार हम नहीं देबै, तै के लेल कोनो हद तक जाला तैयार छै। तो ई सत्ता जाधरि रहत ताधरि बेसी से बेसी अहाँ आंदोलन क के विराम लगा सकै छियै, फिर एकरा पक्ष में वातावरण बनतै तो फिर ओकरे लौका आयत। जेना कि सन 2008 में मान गेल रहे समानता के अधिकार आ सन 2015 में उल्टा देलक, तहिना अखन मनबाइयो ले तो फिर उनटि जात। तै दुआरे लंबा संघर्ष के लेल मधेश के मनस्थिति तैयार करे के छै, युवा सबके समझाबे के छै जे नहीं अंतिम संघर्ष नाम के चीज नहीं होय छै। राजनीतिक अधिकार जे होय छै निरंतर खतरा में रहे छै, निरंतर तैयार भकर रहे छै। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी कहे छै। प्रजातंत्र के मूल्य की छै जे निरंतर जागरूकता, निरंतर निगरानी कायम राख पड़े छै। तै के लेल ई संघर्ष न तो पहिल छै न अंतिम छै। अन्याय के मात्र विरोध करना तक आसान रहे छै, जना राजा के विरोध करना रहे। बेईमान के विरुद्ध में ठाड़ भेनाई बड़ा मुश्किल हो। अखन के सत्ता तो राजतंत्रों से गेल गुजरल, राजतंत्र अन्यायी रहे, अखन के सत्ता बेईमान सत्ता है। बेईमान सत्ता के विरुद्ध में आंदोलन निरंतर रूप में चलनाई जरूरी रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हस धन्यवाद। दर्शकबिंद ओ छलथि सी.के. लाल, राजनीतिक विश्लेषक। आइ हुनका से बातचीत करै छलियै कि जे नागरिकता विधेयक आयल छै से कतेक उचित अनुचित छै, एहिसँ दीर्घकालीन असर की पड़ि सकै छै, यावत विषय में बातचीत करै छलियै। बेस त नमस्कार।